अनसुया जी की श्री अत्रि जी से श्री लक्ष्मी महात्म्य सुनाने की प्रार्थना। किसी समय वेद वेदांत के तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, धर्म सिद्धांत के तत्व ज्ञाता, धर्मों में आगत श्रेष्ठ आगम शास्त्र में निष्णात, जितेंद्रिय, आधार चक्र स्थित कुंडलनी पर अधिकार रखने वाले, राग द्वेष विवर्जित, भक्ति, चतुर्दश न्याय और योग में परायण, सांख्य शास्त्र में पारंगत, सत्व आदि त्रिगुण से वर्जित, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की साधना से रहित, मोक्ष मार्ग में निरत, अविकारी, प्रातः संध्या से निवृत्त होकर महर्षि अत्रि सविधि अग्निहोत्र आदि नित्य क्रिया का संपादन करने के अनंतर सुखपूर्वक अपने आसन पर आसीन थे। उसी समय पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी यशस्विनी कारणवश ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना पुत्र बना लेने वाली, देवताओं से संस्तुत, शाश्वत शांति चाहने वाली, नित्य तपस्या में निरत, विदुषी, सर्वधर्मज्ञा, नित्य पतिदेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाली, जो अपने पति अत्रि से तद्धर्म शास्त्रों की संहिताओं को सुन चुकी थी, उन अनसुईया ने अपने पति महर्षि अत्रि के पास आकर प्रणाम करने के अनंतर इस प्रकार कहा। अनसुईया ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, हे नाथ, हे जगतपति, आपसे मैंने उन सभी धर्मों को सुन लिया है जिनके बहुत से भेद हैं, विचित्र फल देने वाले, विचित्र स्वरूप वाले ज्ञानों को भी मैंने आपसे सुन लिया है, किंतु इन सभी से विशिष्ट निवृत्ति प्रधान भगवत धर्मों को ही मैंने अपने हृदय में धारण किया है। आप भगवत धर्म की संहिताओं की चर्चा करते समय कभी कभी उन प्रसंगों पर लक्ष्मी महात्म्य को सर्वोत्तम कहा करते थे। एक तो वह रहस्यपूर्ण अत्यंत गोपनीय है, दूसरे मैंने आपसे उसके विषय में अब तक कुछ पूछा भी नहीं, और न पूछने के कारण आपने उसके विषय में कुछ कहा भी नहीं। अब उस सर्वोत्तम लक्ष्मी महात्म्य को मैं सुनना चाहती हूँ। हे महात्मन, उन महालक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? वह देवी किन स्वरूपा है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? उनके विषय में क्या प्रमाण है? उनका आधार क्या है? उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? और वे किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं? हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, मैं इन सभी बातों को आपसे जानना चाहती हूँ। आप उसे कहिए, जिस विज्ञान योग को आपसे प्राप्त कर मैं अपने पास आए हुए अपने को कृतकृत्य समझूं, क्योंकि जब जिज्ञासु शिष्य बनकर आचार्य के पास समित पाणी होकर जाता है, तब आचार्य उस उपसन्न हुए शिष्य को अदोहि भो ऐसा कहकर उपदेश करते हैं। यही विधि मंत्र है। अपनी पत्नी अनसुईया के इस वचन को सुनकर भगवान अत्रि ने कहा,